हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम नोबेल पुरस्कार 2021 तक कौन कौन से व्यक्तियों को प्रमुख रूप से दिए गए हैं, उसको लेकर महत्वपूर्ण वीडियो आपके समझ में प्रस्तुत है। यहाँ पे हम एक एक सवाल को विस्तार से डिटेल में भी जानेंगे, है ना? तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहना है। आइए स्टार्ट कर लिया जाए पहले सवाल से। तो थोड़ी जानकारी, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है वह किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है, यह आपका प्रथम सवाल रहेगा। तो उत्तर की बात करेंगे, अल्फ्रेड नोबेल। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा भाई, वो क्या होगा? आप सब जानते हैं इसके विषय में। अल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने बचपन से सुना होगा। थोड़ी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि नोबेल पुरस्कार हर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता कल्याण को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल के जन्म को लेकर सवाल है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्कॉटहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम और दे दें तो अल्फ्रेड नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। फिलहाल यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका 1833 होगा, मतलब यहाँ पे आपको सी टिक करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों पे हम सब बातचीत करेंगे। एक एक सवाल जो है वो नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? ये आपका सवाल रहेगा। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टॉकहोम, तो वह स्वीडन की कहानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर हम बात करेंगे तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है भाई, स्वीडिश भाषा इसकी मुख्य भाषा है, आपको याद रखना है। चलिए, तो फिलहाल यहां पे आपका आंसर क्या है? स्वीडन आपको अच्छे से याद रखना है। किसको लेकर? अल्फ्रेड नोबेल को लेकर। पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये हर साल 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि के रूप में दिया जाता है। आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई थी। ये 10 दिसंबर आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु है वो 10 दिसंबर 1896 को हुई थी, दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6। अच्छा, वो 6 क्षेत्र हैं कौन से? कई बार ये भी आपसे पूछा गया है। तो वो 6 क्षेत्र आपका भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 चीजों में आपको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। पुनः जान लीजिए, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी। ठीक है, याद रखिए। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? यहां पे हम नोबेल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को की गई थी स्टॉकहोम स्वीडन में। तो यहां पे आपको क्या आंसर देना था? 1900 देना था, जबकि आपने शायद इसका उत्तर कुछ गलत ही दिया होगा। अगर दिया होगा कमेंट बॉक्स में तो चलिए, तो ये आपको याद रखना है। ये फाउंडेशन डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम वसीयत पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता रखा है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। आपको ये नाम अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? अब मुद्दे पे आते हैं। आपका जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में मिला था। चलिए अब थोड़ी बात कर लें कि 1901 में अगर मिला था तो किससे मिला था, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया रसायन के क्षेत्र में जिन व्यक्ति को मिला था, आपने नाम उनका सुना होगा। क्या नाम है? जैकब हेनरिक्स करके नाम है उनका, है ना भाई? चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना है। शांति के क्षेत्र में हेनरी डोनाल्ड का नाम आपको याद होता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आपको नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा सवाल रहेगा। तो उत्तर की बात करेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे चाहें
तो नोट कर सकते हैं। थोड़ी जानकारी इसके विषय में हम आपको दे दें। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 की मानी जाती है। इसका मुख्यालय रोम में है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष डेविड वेल्स ने, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर सवाल के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्या होगा भाई? बी सही है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। यहाँ पे आप इसे चाहें तो टिक कर सकते हैं। चलिए कुछ और बातें कर ली जाएं कुछ नए सवालों को लेकर। 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। आपके पास नाम लिखे हुए हैं रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, इन सभी को किया गया। ठीक है भाई, ये सारे ही यहाँ पे आपके जो ऑप्शन हैं वो क्या होंगे? वो ठीक होंगे। मतलब उपरोक्त सभी को आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार 5 सदस्यीय एक समिति, आपको मालूम होना चाहिए, नॉर्वेजियन स्टार्गिंग के द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शांति के क्षेत्र में प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो सवाल नंबर 12 है। उत्तर की बात किया जाए तो यहां पे आपका सी करेक्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, नॉर्वे की संसद के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? अच्छा सवाल है। 13 नंबर का उत्तर होगा 3 लोगों को दिया जा सकता है किसी एक ही क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आपको इसके विषय में थोड़ी जानकारी और दे दूं तो किसी एक क्षेत्र में साल में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए और बताइए। 14 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा सी, हेनरी ड्यूट और फ्रेडरिक पैसी। ये नाम आपको याद रखने हैं। इन्हें 1901 में शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनका हेनरी ड्यूट का संबंध स्विट्जरलैंड से है और फ्रेडरिक पैसी का संबंध फ्रांस से है। वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वर्ष 2020 की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सवाल नंबर 15, उत्तर आपका डी हो जाएगा। लुईस ग्लक का नाम काफी चर्चा में रहा था, आपको याद भी होगा। तो यहां पे आप लुईस ग्लक को क्या करेंगे? टिक कर देंगे, चूंकि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अपनी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लुईस ग्लक अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री हैं। ठीक है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1931 में और दूसरी बार 1961 में। समझ गए? आपको हम बता दें, ये दोनों ही यहां पे सही हैं। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1931 में और दूसरी बार 1961 में, दोनों बार दिए गए। चलिए, तो बाकी सब आपको लगभग पता होगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। आपको ये यहाँ पे ठीक से याद रखना है। मैं आपको बता दूं थोड़ी जानकारी। तो वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेस रिक्सबैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में वितरित किया गया। समझ गए? 2020 तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था? तो वर्ष 2020 तक 57 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। आपको बता दें, मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला 1903 में बनी थी। आपने नाम सुना होगा। फिलहाल यहाँ पे 57
57 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, आपने बताया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल रहेगा, महात्मा गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? महात्मा गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया। अहिंसा की बदौलत भारत को महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई थी। 5 बार किया जरूर गया लेकिन मिला नहीं। समझ गए भाई? तो महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिए। मलाला यूसुफजई किस देश से संबंधित हैं? हम आपको बता दें, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें 17 वर्ष की अवस्था में 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो भैया सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1954 में इन्हें भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका। चलिए, उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से रखा गया। आपने सुना होगा रमन इफेक्ट। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1980 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। तो यहां पे शांति आपका सही जवाब हो जाएगा। शांति आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 23 नंबर का बढ़िया सवाल है, आप देखिए बताइए। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? बहुत बढ़िया सवाल। अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में कोलकाता में हुआ था। ये एक महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक कहे जाते हैं। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और 1999 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा 1998 है और ये पॉइंट आपको भूलने नहीं है, याद रखने हैं, ठीक है भाई। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो 2014 यहां पे आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट आपको याद भी रखने हैं। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल रहेगा, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय अकालों के सिद्धांतों और कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर किए गए उनके शोध के कारण यह पुरस्कार दिया गया। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा भाई वो अर्थशास्त्र होगा। क्या होगा भाई? अर्थशास्त्र। तो यहां पे हम लोगों ने भाग 1 में 25 महत्वपूर्ण सवाल कर लिए हैं। भाग 2 में भी हम 25 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हम लोग अपने 50 महत्वपूर्ण सवाल की सीरीज को पूरा करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए कुछ और बातें कर ली जाए। अब अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे फॉलो करने का लिंक है, जहां से आप मुझे कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। वहां पर आप मेरी पेड क्लास कर सकते हैं। मेरा कोड आपको यूज करना है दीपक सिंह YT10। वहां पर मेरी फ्री क्लास भी आप कर सकते हैं, जो वर्तमान में 12 बजे और 4 बजे होती हैं। उनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री कोड यूज करना है ये और ज्वाइन कर जाना है। समझ गए? आने वाले चल रहे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच बीत चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लास वहां पे पा सकते हैं, बहुत सारे नोट्स आपको मिलते हैं। रेज हैंड में अपने फेवरेट एजुकेटर से आप बात करते हैं और ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है भाई? तो आज ही ज्वाइन करें, लाभ उठाएं। फिलहाल ये आपका नोबेल पुरस्कार 2021 को लेकर हमने पहला भाग आपके समक्ष रखा है। दूसरा भाग भी आपको हम जल्द देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।